जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच, नहीं दोष दृष्टि किसी में तेरी, इसीलिए अर्जुन मैं अब तुझसे ही रहस्य भरा ज्ञान कहता हूँ वो, जिसे जान संसार से मुक्त हो। ज्ञान और रहस्य यहाँ जितने भी राजा सभी का है यह ज्ञान ही, शुद्ध श्रेष्ठ फल इसका प्रत्यक्ष है। धर्म युक्त अविनाशी है सहज ये, श्रद्धा नहीं जिनको इस धर्म में, परम तत्पुरुष ऐसे अज्ञान से मुझको ना पा सकते हैं वे कभी। जन्म और मरण में भटकते वही, स्वरूप मेरा जो है अव्यक्त, समाया उसी में है सारा जगत। रहते मुझी में ये प्राणी सभी, रहूं मैं ना लेकिन किसी में कभी। ना मैं हूँ किसी में ना मुझ में कोई, मेरे योग का देखो प्रभाव ही। उत्पत्ति पालन में सबका करूं, मगर खुद किसी में कभी न रहूं। सर्वत्र चलती भले ही हवा, आकाश में ही बह रहती सदा। अर्जुन समझ ले तो अब वैसे ही रहे मेरे भीतर ही प्राणी सभी। हो जाता है कल्प का अंत जब, तो मुझ में समा जाते प्राणी ये सब। कल्प के शुरू में मैं फिर वैसे ही रचना करूं उन सभी जीवों की, वश करके प्रकृति अपनी को तब रचता हूँ प्राणी में ये सब के सब। विवश हो के हाथों में प्रकृति के, बारंबार चक्कर में आते हैं ये। अर्जुन में ये कर्म करता हुआ उदासीन रहता हूँ इनसे सदा। ना है मुझको आसक्ति इन कर्मों से, तभी तो नहीं मुझको ये बांधते। रचती है प्रकृति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। धारण करूं दे मैं इंसान की जब, ना प्रभाव मेरा मूर्ख जाने तब। समझते मुझे भी वे अपने समान, आज्ञा पे मेरी नहीं देते ध्यान। आशाएं सब जिनकी होती है व्यर्थ, ना है उनके कर्मों का ही कुछ भी अर्थ। वृथा ज्ञान वाले है अज्ञानी ये, मोहित है आसुरी स्वभाव से।
सहारा जो ले दैवी स्वभाव का, महापुरुष जो जान लेते ऐसा, हूँ कारण अनादि मैं अनश्वर, करे भजन मेरा अनन्य होकर। दृढ़ निश्चय जिनका लगन भी लगी, करे कीर्तन वे सदा मेरा ही, नमस्कार करते जमा मुझ में मन, लगातार पूजा में मेरी मगन। एक रूप होकर मुझी से कही, करे ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा ही, स्वामी दास का भाव रख कर बहुत, पूजे मुझे देख चारों तरफ। यज्ञ में हूँ और उनकी रीतियाँ में, पितरों का अन्न सब वनस्पतियाँ में, मंत्र व अग्नि मुझे जान दो, घी और हवन की मैं क्रिया भी हूँ। मैं माता पिता सारी दुनिया का हूँ, पितामह और सब का पालन करूँ, वेद में ऋक यजुर और साम, शुद्ध जानने योग्य ओंकार नाम। गति भरता स्वामी मैं हूँ साक्षी, हितैषी निवास और शरण सबकी भी, उत्पत्ति पर मैं हूँ सबका आधार, अविनाशी कारण जगत का मैं सार। सूर्य रूप में अर्जुन तपता हूँ मैं, जल खींच कर वर्षा करता हूँ मैं, मृत्यु व अमृत ये हो मुझसे ही सत और असत भाव भी, कर्म जो सकामी कहे वेदों में, पापों से शुद्ध सोम रस जो पिए, पूजे मुझे स्वर्ग की इच्छा से, पुण्यों से पाए स्वर्ग लोक वे, स्वर्ग लोक में सुख से रहते हैं वो, लौटे यहीं जब खत्म पुण्य हो, जो ले शरण फल इच्छा के कर्मों की, जन्म मरण चक्कर में रहते वही, मेरी ही भक्ति में मन को लगा, जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में रमे रहते हैं, पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं, श्रद्धा में भर जो सकामी पुरुष, पूजा करे देवताओं की बस, असल में तो है पूजा वह भी मेरी, मगर बिन विधि है ये अज्ञान नहीं, सभी यज्ञों को ग्रहण में ही करूं, मालिक में ही सारी सृष्टि का हूँ, ऐसा मेरा तत्व जाने न वे, इसी से पतन उनका होता रहे, करे पूजा देवों की देवों को पाए, पितरों के पूजक तो पितरों को जाए, मिले भूतों से पूजक उनके सदा, भक्त मेरे अर्जुन मुझे लेते पा, पत्ती हो या फूल फल जल ही हो, मुझे प्रेम से भेंट करता है जो, शुद्ध हृदय से भेंट वह भक्त
भक्त की। खाता हूँ मैं वह हो प्रगट तभी, कर्म जितने भी करता है तू कभी। खाता है कुछ या करे हवन ही, दे दान या जो भी तप ही करे। अर्जुन वह अर्पण तो कर सब मुझे सौंप देगा अगर काम सब। ना बंधन में कर्मों के आएगा तब, शुभ या अशुभ फल है कर्मों के जो। पाए मुझे सबसे ही मुक्त हो, बराबर है सब जीव मेरे लिए। है प्रेमी ना द्वेषी कोई भी मुझे, मगर श्रद्धा से भजते मुझको है जो। मैं उनमें हूँ और रहते मुझ में ही वो। दुराचारी हो या कोई कितना मगर, करे भजन मेरा अनन्य होकर। अर्जुन समझ ले तो साधु उसे, निश्चय है दृढ़ जिसका मेरे लिए। हो जाता धर्मात्मा शीघ्र वो, मिले शांति ऐसी सदा रहती जो। निश्चित तो यह बात अर्जुन समझ, कभी नष्ट होता ना मेरा भगत। हो शूद्र या स्त्री वैश्य ही, या है जितनी भी योनियां पाप की, आते हैं ये भी शरण मेरी जब। गति परम इनकी भी हो जाए तब, ऋषि राज भक्त और ब्राह्मण भला, कहना क्या फिर उनके कल्याण का। अनित्य है संसार दुख से भरा, पाकर इसे तू भजन कर मेरा। हो भक्त मेरा लगा मुझ में मन, तो कर पूजा मेरी मुझे ही नमन। शरण मेरी ले जब लगे मुझ में यूं, पाएगा मुझको अवश्य ही तू, पाएगा मुझको अवश्य ही तू। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार, राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या यानी सभी विद्याओं का राजा, राजगुह्य गोपनीय ज्ञान का राजा यानी रहस्यों का राजा। इस अध्याय में जिस विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन श्री भगवान करने जा रहे हैं, यही राज विद्या है और यही राजगुह्य भी। सर्वोत्तम विद्या वही है जो जीव को उसकी वास्तविकता से अवगत करवा दे, परमात्मा का ज्ञान करवा दे, आवागमन के चक्र से मुक्त करवा दे। वह विद्या भी अविद्या है जो केवल संसार तक उलझाए रखे। मनुष्य जीवन मिला है अधर्म से बचे, जो मन को अशांत कर दे, भीतर मल विक्षेप आवरणों का संचय करके परमात्मा से दूर कर दे, वह अधर्म है। यह राज विद्या तो पवित्रता, शांति, परमात्म स्वरूप की गारंटी है, इसीलिए धर्म युक्त है। ईश्वरीय स्वरूप का चिंतन, अध्ययन तथा श्रवण करने से समझ आ जाएगा कि सृष्टि सब कुछ नहीं है, सब में सब कुछ तो परमात्मा है। तब संसार का नहीं, परमात्मा का महत्व मन में बैठ जाएगा। परमात्मा से दृढ़ संबंध बनाकर, अपने हर भाव का केंद्र उन्हें बनाकर, मन को चारों ओर से हटाते हुए एकमात्र परमात्मा का चिंतन, भगवान के नाम का जाप, गुणगान अकेले अथवा
सामूहिक रूप से इतने भाव से हो कि नाम मन में, श्वासों में और फिर अंग प्रत्यंग में रमा हुआ अनुभव हो। आगे भगवान बताते हैं कि सृष्टि परमात्मा से बनी है। परमात्मा से बनी बनाने में सहायक प्रकृति के पीछे मूल तत्व वही परमात्मा। ब्रह्मा को निमित्त बनाया गया प्रजा की उत्पत्ति के लिए, लेकिन ब्रह्मा की उत्पत्ति परमात्मा से है। इसीलिए माता, पिता, पितामह सब परमात्मा ही है। एक में ही सब नाते, जो चाहो बना लो, उन्हें सब स्वीकार है। आगे भगवान कहते हैं कि अमृत और मृत्यु भी परमात्मा ही है। अमृत यहाँ स्वर्ग लोक के देवों का अमृत नहीं, अपितु वह अवस्था जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा दे, उसका नाम है अमृत। वास्तविकता अमृत तो ईश्वरीय चिंतन और ध्यान में ही है। मृत्यु का विभाग भी उन्हीं का है। ईश्वरीय चेतना का जड़ शरीर से मिलना जीवन और शरीर से अलग होने की स्थिति मृत्यु है। भगवान की करुणा, उदारता और कृपा के द्वार किसी के लिए भी बंद नहीं है। भगवान सब में समान है और सबके लिए समान है। किसी के लिए कभी भी कहीं भी उनमें कोई पक्षपात नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान अपने हैं, अपने लिए हैं, अपने पास हैं। उनकी प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है। यह असंभव नहीं, संभव है। बहुत कठिन नहीं, सहज है। इस अध्याय की दिव्य प्रेरणा को अपने जीवन की व्यवहारिक प्रेरणा बनाएं। यही श्री कृष्ण कृपा सदैव सब पर ऐसे ही पथ प्रदर्शन करती रहे। इसी के साथ अध्याय का सार पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।